हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 विज्ञान के अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ के अंतर्गत आपकी किताब में पेज 9 पर दिए गए अनुच्छेद 1.5 जो कि वाष्पन या इवेपोरेशन से संबंधित है के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपकी किताब में वाष्पन की जगह पर वाष्पीकरण लिखा गया है। वाष्पीकरण की को अंग्रेजी में वेपोराइजेशन कहते हैं। वाष्पीकरण द्रव में उसके क्वथनांक पर होने वाली क्रिया है और यह पूरे द्रव में संपन्न होती है, जबकि वाष्पन द्रव की सतह पर होने वाली क्रिया है और यह द्रव के क्वथनांक से कम ताप पर संपन्न होती है। तो यहाँ पर हमें वाष्पीकरण और वाष्पन अर्थात वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन में अंतर को समझ लेना है। आपकी किताब में अनुच्छेद 1.5 और इसके आगे ज़्यादातर जगहों पर वाष्पीकरण शब्द का प्रयोग किया गया है। वहाँ आप वाष्पन लिखकर उसे संशोधित कर लेंगे। इसके बाद पिछले वीडियोज़ में या पाठ के जो पिछले अनुच्छेद थे उसमें हम लोगों ने यह जाना है कि पदार्थ को ऊष्मा देकर अर्थात उसका तापमान बढ़ाकर या तापमान कम करके या दाब को परिवर्तित करके हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। यह हमने जाना है, परंतु हमारे मन में यह प्रश्न उठता है, क्या हम सदैव ऐसा कर सकते हैं? क्या हम सदैव पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित करने के लिए उसे ऊष्मा देकर या उससे ऊष्मा लेकर अर्थात उसका तापमान कम करके या दाब को परिवर्तित करके हम पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं? यह हमारे मन में एक प्रश्न उठता है। क्या यह सदैव संभव है या कोई अन्य ऐसी परिस्थिति है, अन्य परिस्थिति भी है जब पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो सकती है? तो हम अगर अपने दैनिक जीवन से कोई उदाहरण लें, जैसे कि जिसमें हम यह देखें कि कोई द्रव बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए गैसीय अवस्था या वाष्प अवस्था में बदल जाता है या बदलता है। क्या कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें कोई द्रव बिना क्वथनांक पर पहुँचे वाष्प अवस्था में बदलता है? यदि हम इससे संबंधित कुछ उदाहरण लें तो उसमें एक उदाहरण हम यह ले सकते हैं कि जब हम किसी प्याली में या प्लेट में थोड़ा जल लेकर छोड़ देते हैं, उसे वैसा ही रहने देते हैं, तो हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वह जल गायब हो जाता है, अर्थात थाली या प्याली में हमें नज़र नहीं आता है। इसी प्रकार जब
गीले कपड़ों को हम सूखने के लिए छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं कि गीले कपड़ों का जो जल होता है वह भी गायब हो जाता है। और ऐसी स्थिति में हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि इन दोनों ही उदाहरणों में यह जल जाता कहाँ है। वास्तव में जो प्लेट में रखा हुआ या थाली में रखा हुआ या प्याली में रखा हुआ जल होता है और जो गीले कपड़ों में जल होता है वह स्वतः वाष्पित होकर वाष्प में बदलकर वातावरण में मिल जाता है और इसी कारण वह गायब हो जाता है। अब हम अपने पूर्व ज्ञान को समझने का प्रयास करें या ध्यान दें उस पर, तो हम पाते हैं कि हमने यह पढ़ा है या जाना है कि पदार्थ के कण सदैव गतिशील होते हैं, वे कभी रुकते नहीं हैं और एक निश्चित तापमान पर किसी पदार्थ के गैसीय अवस्था, द्रव अवस्था और ठोस अवस्था में कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वह भिन्न भिन्न होती है। यह भी हम लोगों ने जाना है। परंतु द्रव अवस्था में सतह पर स्थित कुछ कण ऐसे होते हैं जिनकी गतिज ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि वे सतह पर जब गति करते हुए आते हैं तो वे अपने द्रव के अन्य कणों के आकर्षण बल को तोड़कर उनसे मुक्त होकर वातावरण में या वायुमंडल में चले आते हैं और इस प्रकार द्रव अवस्था के कण धीरे धीरे द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होते रहते हैं या होने लगते हैं। और यह क्रिया जो द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलने की होती है वह क्वथनांक से कम तापमान पर संपन्न होती है और इस प्रकार क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम वाष्पन या अंग्रेजी में इवेपोरेशन कहते हैं। और ये क्रिया जो होती है वह द्रव की सतह पर संपन्न होती है, इसे हमें ध्यान रखना है और द्रव के क्वथनांक से कम तापमान पर संपन्न होती है। जबकि वाष्पीकरण की जो क्रिया है अर्थात वेपोराइजेशन की जो क्रिया है वह द्रव के क्वथनांक पर और पूरे द्रव में संपन्न होती है। इस प्रकार इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।